हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच जहां प्रकृति की हर सांस में शक्ति और दिव्यता बसी है, वहीं भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की एक अद्भुत कथा बसती है। यह कथा केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। महाशिवरात्रि की रात को शिव और शक्ति का मिलन होता है, जो पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का आधार बनता है। इस कथा के माध्यम से हमें न केवल शिव और पार्वती के मिलन की सुंदरता समझ आती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि सच्ची भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। तो आइए इस पवित्र कथा में डूबकर इस दिव्य प्रेम की गहराई को महसूस करें। माता पार्वती, जो राजा हिमालय की पुत्री थी, बचपन से ही भगवान शिव की आराधना में लीन थी। उन्होंने सुना था कि शिव ही वह दिव्य पुरुष है जिनसे उनका विवाह होना है, लेकिन यह इतना सरल नहीं था। पार्वती ने अपनी पूरी जवानी शिव की तपस्या में समर्पित कर दी। वे ठंडी में गुफाओं में ध्यान लगाती, तेज धूप में खड़ी होकर जप करती और बेलपत्र व गंगा जल से शिवलिंग की पूजा करती। उन्होंने हर कठिनाई को स्वीकार किया, क्योंकि उनका हृदय शिव की भक्ति में लीन था। देवता और ऋषि भी पार्वती की अटूट भक्ति देखकर चकित थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि पूरे सृष्टि में उनकी ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। नारद मुनि ने पार्वती को आशीर्वाद दिया कि उनकी तपस्या भी निष्फल नहीं जाएगी और एक दिन भगवान शिव उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके समर्पण को स्वीकार किया। शिव जी ने सप्त ऋषियों को पार्वती के पास भेजा ताकि वे उनकी इच्छा की पुष्टि कर सके। जब सप्त ऋषि ने पार्वती से पूछा कि वे किसके साथ विवाह करना चाहती हैं, तो पार्वती ने बिना किसी झिझक के कहा, मैंने अपने जीवन का हर पल भगवान शिव की भक्ति में समर्पित किया है। मेरे लिए शिव ही मेरे आराध्य हैं और उनके अलावा मैं किसी और को नहीं चाहती। यह सुनकर सप्त ऋषि शिव जी के पास लौट गए और पार्वती की निष्ठा के बारे में बताया। तब भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर पार्वती को दर्शन दिए। उनका तेजस्वी रूप देखकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए और शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खबर पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व सभी इस दिव्य विवाह को देखने के लिए उत्सुक थे। हिमालय पर एक भव्य सभा का आयोजन किया गया, जहां हर रोज पुष्पों की वर्षा हो रही थी। पूरे पर्वत को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। देवताओं ने स्वर्ग से आभूषण, वस्त्र और सुगंधित चंदन भेजा। इंद्र ने अपनी दिव्य अप्सराओं को नृत्य के लिए बुलाया और नारद मुनि ने अपनी वाणी से शिव स्तुति गाई। यह आयोजन इतना भव्य था कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने आकर इस जोड़ों को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव की बारात सबसे अनोखी थी। वे भस्म लगाए, गले में नाग और मस्तक पे चंद्रमा सजाए हुए थे। उनके बालों में गंगा की लहरें बह रही थी और उनके तीसरे नेत्र से दिव्य प्रकाश निकल रहे थे। उनकी बारात में भूत, प्रेत, पिशाच और कई विचित्र जीव थे, जिससे सभी देवता और ऋषि आश्चर्यचकित रह गए। कुछ देवता थोड़े चिंतित भी हुए, लेकिन पार्वती ने शिव के हर रूप को संघर्ष स्वीकार किया, क्योंकि उनकी भक्ति बाहरी रूप से पूरी थी। पार्वती ने कहा, जो शिव की आत्मा को समझ ले, उनके लिए उनका रूप कोई मायने नहीं रखता। शिव संहारक भी हैं और सर्जनकर्ता भी। उनका हर रूप दिव्यता से भरा है। महाशिवरात्रि की रात को शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मंत्रों उच्चारण के बीच अग्नि को साक्षी मानकर उन्होंने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ शिव और पार्वती ने एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों का प्रतिज्ञा की। पार्वती ने वचन दिया कि वे सदा शिव के साथ रहेगी, चाहे सुख हो या दुख। शिव ने वचन दिया कि वे सदा पार्वती की रक्षा करेंगे और उन्हें सम्मान देंगे। यह रात दिव्यता और ऊर्जा से भर उठी। कहते हैं कि उस रात भगवान शिव ने पार्वती को योग, भक्ति और सृष्टि के रहस्यों की शिक्षा दी, जो शिव शक्ति के मिलन का प्रतीक बनी। अग्नि की लिपटों के बीच शिव और पार्वती का चेहरा आभा से दमक रहा था। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरे कैलाश पर्वत पर दिव्य प्रकाश फैल गया। इस अलौकिक क्षण में ब्रह्मांड के सभी जीवों ने शिव शक्ति के इस मिलन को नमन किया।
महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह शिव और शक्ति के मिलन का उत्सव है, जो यह दर्शाता है कि संपूर्ण तपस्या और सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा अवश्य मिलती है। यह रात हमें आंतरिक आत्मज्ञान और भक्ति की गहराई को समझने की प्रेरणा देती है। अगर आपकी भक्ति सच्ची हो तो कोई भी बाधा आपको अपने ईश्वर से दूर नहीं कर सकती। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम और संपूर्ण की शक्ति से जीवन के हर अंधकार को हम प्रकाश में बदल सकते हैं। इस कथा की गहराई से हमें यह सीख मिलती है कि जब तक हमारी आत्मा की पुकार सच्ची होती है, तब तक शिव का आशीर्वाद हमें अंधकार के हर मार्ग से प्रकाश की ओर ले जाता है।